सुंदर दृश्य चाहिए नेत्रों को, सुंदर बातें, सुंदर संगीत चाहिए कानों को, अच्छा स्पर्श चाहिए त्वचा को। ये ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका भोग कभी भी समाप्त नहीं होता। इन्हें आपको अपने वश में करना होगा, त्यागना होगा उन चीजों को जो आपको मोह माया के, लोभ के, ईर्ष्या के रास्ते पर लेकर जाती है। तो भगवान कहते हैं कि उन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए। भक्त प्रहलाद ने कहा, कैसे त्याग कर दें? आपने संसार इतना सुंदर बनाया है, मन नहीं मानता। तो भगवान कहते हैं, दुनिया सुंदर बनाई थी आप लोगों की सुविधा के लिए, कि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो मेरा भजन कीर्तन करने में, मेरा नाम लेने में आपको कोई कष्ट ना हो। देखिए, आपको घर दिया कि भक्त ये ना कहे मेरे सिर पर छत भी नहीं है। आपको परिवार दिया कि आप अपने दुख बांट सकें, रिश्तेदार दिए खुशियां बांट सकें, और आपने इन सुखों के कारणों को भी अपने दुखों का कारण बना लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इससे कैसे पीछा छूटे? साधारण सा रास्ता है, किसी से भी कोई इच्छा, कोई उम्मीद करना छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका पुत्र है, बेटा है, आपने बड़ी इच्छाओं से, बड़ी उम्मीदों से पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और कुसंगति में पड़ गया। आपकी इच्छाएं अधूरी आपको लगेंगी। आप सोचेंगे जो सोचकर इसको बड़ा किया, इस पर इतनी मेहनत की, पूरी नहीं हुई, दुख होगा। तो इच्छाएं करना ही छोड़ दीजिए, केवल अपने धर्म का निर्वहन कीजिए। आपका धर्म क्या है? पुत्र हुआ, उसको अच्छी शिक्षा आपने दी, आगे का जीवन स्वयं देखे। आप केवल अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप कदम कदम पर उसके साथ नहीं चल सकते। आप उसको अच्छी शिक्षाएं देने के प्रयास में लगे रहते हैं, परंतु घर से बाहर जाके वो क्या कर रहा है वो आपके वश में नहीं है। और देखिए, जिसे कोई कुकर्म करना है वो 7 तालों में भी कर लेगा, और जिसे नहीं करना है आप खुला छोड़ दीजिए, उन्हें तब भी नहीं करेगा। तो इसलिए केवल जो आपका स्वयं का धर्म है, चाहे वो पत्नी धर्म हो, मातृ धर्म हो, उसको पूरा कीजिए। आपके ऊपर दोष नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी पुत्री, आपका पुत्र, आपकी पुत्रवधू कोई भी अनैतिक कार्य करते हैं, उसका दोष आप पर नहीं है, उन्हीं पर है। तब यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, अपने दुखों से मुक्ति कैसे पाए? संकीर्तन, सत्संग करके, अच्छे लोगों का संग करके। अच्छे लोग आपके आसपास नहीं है, कोई बात नहीं, स्वयं के अंदर अच्छापन ढूंढिए, अपने अंदर की अच्छाई को बाहर निकालिए। क्योंकि कलयुग का जो मनुष्य है वो क्या करता है? संसार को सुधारना चाहता है, स्वयं को नहीं। अपने अंदर की त्रुटियां नहीं नजर आएंगी,
अपने अंदर के दोष नजर नहीं आते हैं, दूसरे के नजर आते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि आप स्वयं अच्छे हो जाइए, दूसरा स्वयं अपना देखे उसे अच्छा होना है या नहीं होना है। कर्म आपने अपने सुधारने हैं, आपने दूसरों के कर्म नहीं सुधारने। अपने कर्म वो स्वयं सुधारे। और एक छोटी सी उदाहरण स्वरूप कथा आपको सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक सेठ जी को पता चला कि इस गांव में जल की कमी है। सेठ जी ने सोचा महिलाएं बड़ी परेशान होती हैं क्योंकि जल हर कार्य में चाहिए, बड़ी दूर से उन्हें जल लाना पड़ता था। तो सेठ जी ने खूब रुपया पैसा खर्च करके एक कुआं बनवा दिया। महिलाओं को बड़ी सुविधा हो गई, अब दूर नहीं जाना पड़ता था। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ बालक उस कुएं के निकट खेल रहे थे और उनमें से एक बच्ची, छोटी बेटी किसी की, उस कुएं में संयोगवश गिर गई और मृत्यु को प्राप्त हो। उस कन्या का जो पिता था जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, क्या मेरी बेटी सेठ जी के कारण मरी है? क्या सेठ जी ने इसलिए कुआं खुदवाया था कि बच्चे आए और उसमें गिर के मर जाएं? उनकी भावनाएं तो अच्छी थी, महिलाओं के लिए सुविधा